गुनगुना कोई देता है सर स्टेज पर आके गाने का मतलब गाना गाना होता है, और उस समय की जिसकी वीडियो, इसका मतलब रम गई और उसी प्रोफेशन को उसने आगे तक बढ़ाया। इस लेवल पर रम गए लोग, वो उत्तराखंड के दिल्ली आगे बस गए। काम की सबसे महंगी वॉइस यानी रमी थी, उसके अंदर घुस गई, डूब गई। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग देखिए, ओके लाइफ केयर ने साधना की, डायरेक्ट सेलिंग में तपस्या की। डायरेक्ट सेलिंग में उन्हें सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही दिखा, उन्हें दिखा हमें ओके लाइफ केयर को आगे बढ़ाना है। दिन रात उसके लिए काम किया, ऊपर नीचे भी अप डाउन भी हुआ। 3 साल तक इस कंपनी को कोई समझने पूछने वाला नहीं था। 2016, 2017, 2018 कोई नहीं जानता था। 2019 में कुछ कुछ नाम होना शुरू हुआ। जब नाम होना शुरू हुआ तो लोगों ने बदनाम करना भी शुरू किया, बोला ये तो ऐसे, ये तो वैसे। समझना, जब आप अपनी ऊंचाइयों की सीमा पर चढ़ने जाओगे तो लोग आपको गिराने का अथक प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आपने किसी की कुर्सी छीनी तो इसका मतलब दूसरा वाला कुर्सी से उतरेगा, तभी तो छीनोगे, और अपनी कुर्सी को ऐसे ही छोड़ देगा। वो अपने पूरे तक प्रयास करेगा, श्याम दाम दंड भेद सब लगाएगा। तो ये भी किया गया बस के साथ, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। 2020 में ऐसी कंपनी बन गई कि हमारी आइडियोलॉजी को बाकी लोग भी कॉपी करना शुरू कर दिए। तो ओके ने तो प्रूफ कर दिया, या ओके पे कोई शक? हेलो, ओके ने प्रूफ कर दिया भाई साहब। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके को हमने भी शुरू किया 2018 में, और भी लोगों ने शुरू किया होगा 2018 में। अरे इससे पहले वाले भी तो होंगे। बाकी नाम बहुत ज्यादा नहीं दिखते, कुछ नाम सिर्फ दिखते हैं। हेलो भाई, ओके लाइफ केयर में ऐसा थोड़ा 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया था जो 4-5 नाम दिखे, या 8-10 नाम दिख रहे हैं, या 20 नाम दिख रहे हैं। ओके लाइफ केयर को और भी लोगों ने ज्वाइन किया था। वो 20 लोगों का फिर नाम क्यों हो गया? क्योंकि बाकी लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया था, बाकी लोगों ने कंपनी को सिर्फ साइन अप किया था, बाकी लोग कंपनी के अंदर गए थे, लेकिन वो 20-50 नाम जिन्होंने इसमें हिस्ट्री बनाई, उनके अंदर कंपनी आ गई, वो कंपनी में नहीं गई। बात समझ आ रही है? एक होता है कंपनी के अंदर जाना, एक होता है कंपनी आपके अंदर आ जाना। कब कामयाब होगे? जब कंपनी अंदर आ जाएगी। आप कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे, कंपनी आपके अंदर आ जानी चाहिए। हमने सिर्फ ज्वाइन नहीं किया था, हमने अपने अंदर कंपनी को डिसॉल्व किया था, खोला था, समझा था। कोई सामने टेबल पे बैठता था तो हमें नेगेटिव नहीं कर सकता था। बात है वो कुछ भी कर ले, बट हमें नेगेटिव नहीं, हमें वो डिमोटिवेट नहीं, हमारे सामने कैलकुलेशन पे बात नहीं। हमारी बात है तो फिर हमारी बात है। वो समझ जाता था यानी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इन्हें ओके लाइफ केयर छुड़वाई नहीं जा सकती, इन्हें ओके के लिए नेगेटिव नहीं किया जा सकता। हम कितनी भी नेगेटिव बातें कर ले, इन्हें ये बातें समझ नहीं आती। पता है कारण? ओके के अंदर हम थे, हम ओके के अंदर नहीं गए थे, ओके हमारे अंदर थे। तो मतलब ही नहीं बाहर निकालने का, मतलब नहीं बाहर जाने का। अब वो जो नेगेटिव बातें करते थे, उन्होंने कई लीडरों से किया होगा, कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ कंफ्यूज नहीं हुए। जो कंफ्यूज नहीं हुए 6 महीने बाद वो लोग उन्हीं के साथ फिर से बैठे। बात समझ, हर एक व्यक्ति आपकी परीक्षा ले रहा है। हमसे भी बहुत लोगों ने नेगेटिव करने का प्रयास किया, हम नेगेटिव नहीं हुए, काम करते रहे तो प्रूफ कर दिया। वो लोग जो हमको नेगेटिव कर रहे थे उनका कुछ हुआ नहीं, कुछ प्रूफ नहीं कर पाए, तो 6 महीने बाद किसके साथ आकर बैठेंगे? हेलो, उनके साथ जिनके साथ बैठ के वो नेगेटिव उन्हें नहीं कर पाए थे। जो उनकी बातों से नेगेटिव हो जाते, वो समझ में आ जाता ये लीडर थोड़ा कच्चा लीडर है। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? आपके साथ कोई बैठे और आपको हिला दे तो समझ जाएगा अरे ये कच्चा लीडर, इसके साथ थोड़े ज्वाइन करना, क्योंकि वो अपना करियर प्लान करेगा। लेकिन किसी लीडर के साथ बैठ कर उसे लगे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, इसके साथ मजा आएगा काम करने में, इसके साथ अपना करियर बनाना है, क्योंकि वो लीडर है जो लीडर जल्दी नहीं छोड़ेगा, लॉन्ग टाइम काम करेगा, बड़ा काम करेगा। और कल भविष्य में लोग प्लान करेंगे ओके लाइफ केयर के साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़े बड़े लीडर अभी तो बाकी हैं, अभी तो सिर्फ चंद लोग आए हैं। मैंने बोला ना 2004 के बाद बड़ी बड़ी लीडरशिप, 4 साल बाद किसी कंपनी में बड़ी बड़ी लीडरशिप आने का टाइम आता है।
तो अभी तो हमारा टाइम आया है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग पिलर बन के आगे खड़े होते हो, और वो तब होगा जब आप ओके लाइफ केयर करोगे। नहीं, ओके लाइफ केयर की क्या करोगे? साधना करो। साधना मतलब उसके अंदर रंग जाना, साधना मतलब उसके अंदर डिवोशन के साथ काम करना, डेडिकेशन के साथ काम करना। ओके मतलब सिर्फ ओके दिखे, ओके मतलब फिर बाकी और कंपनी नहीं दिखे, छोटी छोटी बात पे नेगेटिव हो जाना, छोटी छोटी बातें पर कंफ्यूज हो जाना, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर अचीवर बनोगे। हवा में अचीवर नहीं बनने वाले। पहले यहां से अंदर कॉन्फिडेंस बाहर आएगा, तब जाकर चेक आएगा। लोगों को पहले चेक आता है फिर कॉन्फिडेंस आएगा ना, गलत। पहले क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बहुत लोगों से बोलती हूँ कि सोनम का चेक भले 300 से 22 लाख चला गया, लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना, जो मेरा एटीट्यूड था ना, वो 300 के चेक पर भी था और वो 22 लाख के चेक पर भी। एक चीज अलग हुई है, वो क्या है? जो रिजल्ट सिर्फ मुझे विजुअलाइजेशन में दिखता था, वो रिजल्ट आज पूरी दुनिया को दिखता है। सिर्फ एक अंतर, जो मैं विजुअलाइजेशन में देखती थी आज वो विजिबल हो गया है। ठीक बात, आज लोगों को दिखने लगा, राइट? तब जाकर बना है। नहीं तो मेरे समय में बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था, बहुतों की तो आईडी भी एक्टिवेट नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन पड़ा हुआ है बस। सेम दिन में 7 तारीख में 7 जुलाई 2018। कारण हमने ओके की क्या की है? साधना। मैं बोल रही हूँ साधना करने से 22 लाख महीना जाता हो तो बुराई है क्या? हेलो, बुराई है क्या? साधना मतलब समझिए, वो साधना कितने लोग कर सकते, कितने लोग कर सकते हैं? काम नहीं करना, साधना करनी, क्योंकि काम करने वाला कभी बड़ा आयाम में जा ही नहीं सकता। सिंगिंग बहुत लोग करते हैं, जो सिंगिंग की साधना करता है वो ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसे एक गाने के 10-10 लाख रुपए भी मिलते हैं। क्रिकेट बहुत खेलता है, कभी नुक्कड़ पे किसने खेला क्रिकेट, लेकिन सब विराट कोहली नहीं बनते, क्योंकि क्रिकेट की साधना अपने काम को अपनी साधना जिसने बनाया, वो व्यक्ति उस इंडस्ट्री में नया आयाम तक पहुंचा, नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। यहाँ आप क्या करने वाले आपको देखना, काम करोगे कि साधना? मैं सुनना चाहती हूँ, खिलाओ, काम करोगे कि साधना? तब जाकर कुछ करने का या कुछ पाने का सोचना। हवा में काम करने का कोई फायदा नहीं। साधना मीन्स अब क्या है वो समझते हैं, क्या क्या काम करना पड़ेगा तो लगता है कि साधना होगी। द वेरी फर्स्ट थिंग, काम क्या साधना का मतलब 100% यूजर हो कि नहीं ये बता दो बस। अगर शैम्पू से घर में बाल धुलते हैं तो शैम्पू ओके लाइफ केयर का ही होना चाहिए, इसे बोलते हैं साधना। अगर टूथपेस्ट से हम दांत साफ करते हैं तो ओके स्माइल ही होना चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात की? साधना का पहला नाम, साधना का दूसरा नाम। ये बिजनेस बोलता है कि आपको पर डे प्रोडक्टिव काम करने की आवश्यकता है। क्या है? पर डे प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब समझते हो? जिसके करने से कल आप ये सोच सकते हो कि कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करना प्रोडक्टिव है, लेकिन नई फिल्मी गाने सुनना प्रोडक्टिव। अब आपको देखना है प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करूं कि थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लूं अपना, आपको चेक करना है। या नए लोग, मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, साधना का मतलब बता रही हूँ, साधना मतलब क्या होता है। 100% यूजर अपने रेट हैंड करते हुए से लाउड यस या नो 100% यूज कर सकते हैं कि नहीं? यस। से लाउड यस कर सकते हैं। यस। यही साधना का पहला नियम था। दूसरा, पर डे कोई प्रोडक्टिव काम होना चाहिए। प्रोडक्टिव मतलब जो मेरे नॉलेज को अपडेट करे, प्रोडक्टिव मतलब जो मुझे एक कदम आगे लेके जाए, प्रोडक्टिव मतलब मैं किसी को प्लान दिखाऊं, प्रोडक्टिव मतलब मैं किसी को कॉल करूं, ए मैंने ये कंपनी ऐसा करके ज्वाइन, जैसा आता है यार वैसा बताओ, बट कुछ तो बताओ किसी को कि आपने कुछ किया है। yes. आज मेरे रिलेटिव में किसी का कॉल आया, मुझे पता ही था वो भी ऐसा कर सकता है। बोलता दीदी अपने कांटेक्ट कैसे बढ़ाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों बढ़ाने के लिए बोल रही है। बोले ना एक वो बता रहे थे कि आप ना ऐसे कुछ दवाई का काम करते हो, तो आप ना कांटेक्ट बढ़ा ले, तो मुझे बताओ मैंने ना LIC ज्वाइन की है। मुझे उसने बताया तो मुझे पता लगा ना उसने LIC ज्वाइन, जैसा उसको आता था बताना उसने बताया, मुझे समझ आया LIC ज्वाइन की है इसने, और उसे थोड़ी मदद कर सकती हूँ मैं। एग्जाम्पल हो सकता है मैं उसके साथ LIC ज्वाइन ना करूँ, हो सकता है उसे 2-4 LIC एजेंट की भाई किसकी पॉलिसी करा दे, चल इसकी पॉलिसी करा दे, हाँ कि ना।
करवा सकती हूँ एकदम सेम एज इट इज। आपने कोई ऐसे ओके ज्वाइन किया जिसमें कि गिलोय आता है जी, अश्वगंधा आता है जी, तुलसी ड्रॉप आता है जी, ये आता है जिसका टूथपेस्ट ओमेगा वाला बड़ा अच्छा है, पाइया हटा देता है, इसका शैम्पू बड़ा अच्छा है, बाल झड़ने में बड़े रिजल्ट आ रहे हैं इसके। किसी को कुछ तो बताएंगे? कॉल पे मैंने 4 को बताया, 4 में हो सकता है देखो हमारे प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना 110% पता है क्या बोलेगा, 1-2 प्रोडक्ट को दे दो और 2-4 में और बता दूं तुझे तो बढ़िया कर सकते हैं इसमें, रेफरेंस भी दे देते हैं लोग। लेकिन आप बताइए, शुरू तो करिए। इट मींस पर डे क्या करना है, दूसरा काम कोई तो प्रोडक्टिव काम करना है। और सहज 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 1 से 10 दिन, 10 से 100 दिन, 100 से 1000 दिन और 1000 से 10,000 दिन भी होंगे। लेकिन ये रिजल्ट देखना, वो जो धीरे धीरे आपने प्रयास किया। पानी की बूंद में ताकत है या पत्थर में? पानी की बूंद में ताकत है या पत्थर में? मैंने पानी का बूंद इनका गिरा टप, इनको कुछ होगा, मैंने पत्थर मार दिया तो हाँ जी, हाँ जी, आसमान से एक पानी की बूंद गिरी और वही आसमान से पत्थर गिरा, किस पर चोट लगेगी? तो पानी के बूंद में ताकत है या पत्थर में? लेकिन पानी पत्थर में ताकत है, लेकिन वही वो जो छोटा छोटा प्रयास, अगर पानी की बूंद पार 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 टप 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 करके लगातार गिरेगी तो क्या करेगी? वो जो पत्थर बलशाली था ना, जिस पत्थर पे गिरेगी या जिस प्लास्टिक पे गिरेगी या जिस मिट्टी पे गिरेगी, वहां क्या कर देगी? छेद कर देगी। पानी की बूंद में ताकत नहीं है। आपके प्रोडक्टिव काम करने में ताकत नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्टिव काम कंसिस्टेंसी के साथ रोज 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 करने से ताकत रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, एक दिन में 10 बता देते हैं, 10 से ना मिल गई बोला कर भी जाऊंगा, कोई सुनता ही नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? ये मैक्सिमम लोगों के फेल होने का कारण है। बट मैंने क्या बोला, क्या करना है अपने को? साधना। साधना का मतलब क्या? कंसिस्टेंसी एफर्ट के साथ हमने क्या करनी है? प्रोडक्टिव काम करना है। हो गया? तीसरा काम समझ में आया? पहला यूजर बन गए, दूसरा प्रोडक्टिव, तीसरा उसी प्रोडक्टिव काम को कंसिस्टेंसी के साथ करना है। प्रोडक्टिव काम में क्या क्या आएगा? प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना। हमारी ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है रोज 10:30 बजे और 1:30 बजे फ्री में। लेकिन हाँ, मन को मनाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि उस समय कोई गाना सुन लेते, यार मेरा तितलिया बड़ा फेमस हो रहा है, बोला कुछ ही दिन में 10 मिलियन व्यूज हो गए भाई साहब। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के व्यूज नहीं होते इतने। बड़ा मन को मनाना मुश्किल है। ये गानों में इनमें मन जल्दी लग जाता है, अच्छा लगता है, धुन है ना, डांस करता हुआ कोई दिख रहा है, कुछ स्टोरी चल रही है, मजा आता है। लेकिन अपने मन को मनाना कि यही प्रोडक्टिव करना है मेरे को, यार मेरा तितलिया वर्गा सुन लो, कुछ नहीं होना, किसी के व्यू बढ़ने हैं, उसको पैसे आने हैं, अपना कुछ नहीं होना, राइट? मतलब ऐसे भी देखा, बोला एक ही गाना 10 बार सुन, 50 बार सुनते, फिर तो इससे ज्यादा अच्छा है हमारा काम है भगवान की पूजा भी करना, तो भगवान के गाने सुन लो वालों, कुछ तो कुछ काम धर्म का हो जाएगा। सच बता रही मेरे को, आपको इंटरटेन का मन हो रहा हो ना, उस समय आप कुछ अच्छे धार्मिक गाने सुन लो, अच्छे आते हैं, बहुत सारे गाने आते हैं, बढ़िया बढ़िया गाने आते हैं। मैं भी बीच में मैंने सुनाया था किसी को ना बॉलीवुड सुनने का मन कर रहा हो, तो एक अभी बड़ा अच्छा गाना है, उसमें बॉलीवुड पंजाबी मिक्सिंग है, लेकिन है भगवान का गाना। ऐसा लगता है जैसे कोई बॉलीवुड सॉन्ग ही सुन रहे हो। फेसबुक लाइव किया था मैंने उस गाने के साथ। हाँ, गाना किया था ना, नहीं एक और गाना है। चलो, तो आपने क्या करना है, जब आप काम कर रहे हो आपको चेक करना है प्रोडक्टिव है कि नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही आप एंटरटेनमेंट के काम मत कीजिए, मैंने ये बिल्कुल मना नहीं किया, लेकिन चेक कीजिए क्या वो प्रोडक्टिव है। अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो 5-10 मिनट इज इनफ, लेकिन मैं पूरा समय बर्बाद कर देना यार गलत है। फिर ये बोलोगे काम नहीं होता, फिर ये बोलोगे मुझे 1 साल हो गए काम करते हुए, फिर ये बोलोगे जी मुझे 2 साल हो गए, मुझे जी रिजल्ट नहीं आया। तो 2 साल में कितने दिन काम किया तब रिजल्ट आता? 2 साल ज्वाइन करने से काम पैसा नहीं देगा। ऐसा है तो मेरे भाई बहनों को सबसे ज्यादा पैसा आना चाहिए था, जब से मैंने ज्वाइन है तब से उनका ज्वाइनिंग लगा रखी है, उन्हें आता ही नहीं, बोला रोज प्रोडक्टिव करते ही नहीं, ज्वाइन लगाने से पैसे थोड़े आते, राइट? तीसरा काम प्रोडक्टिव करना तो है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करना है।
जिनकी पूरी सीरीज है लॉकडाउन के समय में, डॉक्टर विक्रांत नरेवाल यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। उनकी लॉजिकली पार्ट के वीडियो है, वो लॉजिकली पार्ट के वीडियो 3 4 5 बार सुन लिए ना, मैं गारंटी बोल रही हूँ किसी नेटवर्कर के साथ भी बैठोगे और उससे बातें करोगे तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा यार तू फ्रेशियर है, झूठ बोल रहा है। तो पता क्या बोलेंगे, ए झूठ बोल रहा है। कितने फ्रेशियर है यहाँ पर, फ्रेश नहीं, वो कह रहे पहली बार ज्वाइन किया। न्यू बोर्न की बात नहीं कर रही, आज पैदा हुए न्यू ज्वाइनिंग है आप है। और कौन है, आप हाथ उठाओ ना थोड़ा सा देख। आप चाहते हो आप बड़े बड़े लीडर के साथ भी बैठो, बड़े बड़े इंडस्ट्री के ज्ञान वाले लोगों के साथ भी बैठो और उसके बाद वो ये बोले यार तेरे में नॉलेज है। अच्छा लगेगा ये वर्ड? हेलो, अच्छा लगेगा ये वर्ड? ये कब ये बोल पाएगा वो व्यक्ति आपको? वो लॉजिकली वाले सारे वीडियो सुन लेना सर। इवन फ्रेश लोगों के साथ भी बैठना होगा ना जब आपको, तो भी आपको उससे ज्यादा नॉलेज चाहिए। ये भी फ्रेश, मैं भी फ्रेश, इन्हें क्या समझाऊंगी? इनसे थोड़ी ज्यादा नॉलेज होगी तो इन्हें समझाऊंगी ना। आएगी कहां से? सुनो लॉजिकली वाला पार्ट, क्योंकि ये जो फ्रेश है ना, हो सकता है इन्होंने किसी किटी विटी में पैसा बर्बाद कर दिया अपने। ये मुझे और समझाने गए, बेटा देख मैंने देखी दीन दुनिया पूरी देखी है मैंने। और सर जैसे लोग मिल गए और बोलेंगे देख बाल पक गए, हमने आधी उम्र बिता दी है, इनमें ना धरा कुछ भी। समझ में आ रहा है? कैसे बोल रही है मुझे? लेकिन मैंने अगर वो वीडियो सुनने के लिए अंकल बिल्कुल आपकी बात गलत नहीं है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ कंपनियां थी जिन्होंने गलत किया। अब रोड पे चलते हैं तो एक्सीडेंट होता है, इसका मतलब ये रोड पे चलना बंद कर दें? हेलो, होता है ना रोड पे एक्सीडेंट? गलत नहीं है सर, आप गलत नहीं है। कुछ कंपनियां हैं इनमें जो गलत है और आज भी चल रही है, लेकिन ये कंपनियां आती ही गलत करनी है। बट कुछ लोगों को इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है तो गलत कंपनियों में गलती से फंस जाते हैं। लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट से लोग 18 करोड़ रुपए महीना भी कमा रहे हैं। खोलो गूगल और देखो, बोले इसी कॉन्सेप्ट को आज गवर्नमेंट एजुकेशन में प्रमोट कर रही है, दिखाओ। इसी कॉन्सेप्ट को अमिताभ कांत, नीति आयोग का सीईओ, कितने लोग नीति आयोग जानते हैं? नीतियां बनाता है जो भारत की, भाई साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीतियां बनाती है भारत के अंदर क्या नीति चलेगी। उसका सीईओ क्या बोलता है कि डायरेक्ट सेलर यानी हम लोग एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, यानी ये डिक्लेयर्ड कि हमारा जो प्रोफेशन है वो एक प्रोफेशन है। पहली बात तो ये, जिसे लोग बोलते थे काम धंधा नहीं है, नॉट प्रोफेशन, उसने बोला रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। और साथ में भारत की जीडीपी ग्रोथ करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। नीति आयोग का सीईओ ने ये बात बोली है, सोनम जायसवाल ने नहीं बोली है। उसने बोली है तो भाई कुछ तो बात अपने पॉइंट। ये कब होगा? जब नॉलेज होगी तो बोल पाओगे, पता होगा तो तब बोल पाओगे, और वो तब होगा जब आप अपने दिन को प्रोडक्टिव इस्तेमाल करोगे। चेक करो आज कौन सा YouTube वीडियो देखा जिससे मैंने नॉलेज ली इस इंडस्ट्री की। डॉक्टर विक्रांत जी की वीडियो, उसको सब्सक्राइब कर लो। अखिलेश सिंह के नाम से एक चैनल है, अखिलेश सिंह जी के नाम से, हमारी मेरी अपलाइन में आते हैं, एक बार क्लैप कर सकते हो आप उनके लिए। लिख लो, ये YouTube चैनल लिख लो, किस किस ने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया कर लो उनका चैनल सब्सक्राइब। एक चैनल है सोनम जायसवाल के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, वो मैं हूं। ठीक है, मेरी भी कुछ वीडियो है, जैसे होम मीटिंग कैसे करें, सोशल मीडिया पे कैसे काम करें। अभी कुछ है कि स्क्रिप्ट, आपकी स्क्रिप्ट किस लिए, जैसे मुझे आपको इनवाइट करना है, इनविटेशन स्क्रिप्ट, नए लोगों को प्लान कैसे बताएं, उसमें मैंने कई तरीके के वीडियोस डाल रखे हैं अलग अलग, आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। सोनम जायसवाल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, अब सोनम जायसवाल के नाम पे बहुत सारे फेसबुक पेज है भाई साहब, तो मैं बता देती हूँ, जिसमें मैंने व्हाइट कलर का ब्लेजर डाला हुआ है और लाल कलर की पगड़ी बंधी है, तो वो वाली जो फोटो है वो वाला पेज लाइक कर लीजिए, ठीक है। सोनम जायसवाल, मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में 2-3 बार लाइव आ जाती हूँ कुछ टॉपिक लेकर। कारण इसलिए कि कोई प्रोडक्टिव करने के लिए सोच रहा होगा तो बेचारे को कुछ तो मिलना चाहिए नॉलेज कहीं से, प्रोडक्टिव करेगा कहाँ से जब कुछ आएगा। वर्तित्रिया वर्ग का गाना इसलिए सुन लिया क्योंकि वो आया था, और प्रोडक्टिव वीडियो भी कोई तब देखेगा जब वो आएगी,
तो ये हमारे लीडर का काम है कि हम कुछ प्रोडक्टिव उनको दे पाए, कुछ प्रोडक्टिव डाल पाए, राइट। द फोर्थ वन इज, इस तरीके के जब भी कोई सेशन हो, डोंट मिस इट। क्या करना है? डोंट मिस इट। फंक्शन हो ना, शादी का फंक्शन हो, बोला रात का होगा, मीटिंग सुबह की है, अपन अटेंड करके आएंगे 2-3 मिनट, कोई नहीं रुक रहा हमारी वजह से काम। पहले होता ना शादियों में काम, अब थोड़ा होता है। शॉपिंग के अलावा कोई काम नहीं है आज की शादियों में, हाँ कि ना? मिठाई बनाने वाले अलग, टेंट लगाने वाले अलग, फूल लाने वाले अलग, सब अलग अलग सब काम निपटा देते हैं। पहले तो पूरा घर नहीं पूरा गांव लगता था शादी में। पहले सब जब लड़के वाले आने वाले थे सबकी खटोले आ जाने चाहिए, खटोले पे बैठा करते थे, खटोले पे जाया करते थे। चलिए, द फोर्थ इज, ऐसे सेशन को कभी मिस ना करें। द फिफ्थ इज, कंपनी द्वारा निकाले गए या अपलाइन द्वारा निकाले गए कोई भी टास्क को आपने ये मानना है कि इट इज नॉट टास्क, इट इज नॉट ऑफर, इसको अचीव करना है, मेरी टीम को अचीव कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी कोई टास्क आए, जब भी कोई ऑफर आए, तो वो ऑफर नहीं है, क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है आपकी ग्रोथ कराने के लिए। हमने हमेशा यही किया सर, जब मैं आई थी इस कंपनी में थाईलैंड ट्रिप निकला था। क्या निकला था? मैंने ये सोचा ही नहीं मुझे जाना है, मैंने प्लान करना शुरू करा मेरी टीम में कितने लोग जाएंगे। मेरी टीम से 2 और 1 मुझे लेकर 3 लोग थाईलैंड ट्रिप गए थे इस कंपनी से। एक बात कर रही हूँ, मेरे ज्वाइन होने के अगले महीने बाद ऑफर आया था। दूसरे महीने में कभी कोई बार प्लान ही नहीं कर पाता कि हम यार इस ऑफर के लिए प्लान करेंगे, हम तो अभी आए ना। कोई ऑफर निकले हम अपलाइन द्वारा, हमने सोचा भाई साहब हमें सबसे ज्यादा लोग ले जाने हैं, हमें सबसे ज्यादा लोग अचीव कराने हैं। दैट मीन्स तब ये होगी साधना। कोई ऑफर आए, कुछ चीजें आए, जैसे विराट का जब कंपटीशन होता होगा उसके एरिया में, तो पार्टिसिपेट करता होगा कि नहीं करता होगा? हेलो, करता होगा। नेहा कक्कड़ सिंगर जब उसके एरिया में कुछ टास्क होता होगा, कुछ एक्टिविटी होती होगी, वो पार्टिसिपेट करती होगी कि नहीं करती होगी? करती होगी। पालन, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी करूंगी। ध्यान दे रहा हूं, जो अपने काम की साधना करते हैं ना, वो इस तरीके के काम में आई हुई हर चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हम ना कई बार ज्वाइन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? जिसका भी फोन है उनको आप साइलेंट कर दीजिए, अदरवाइज आप बाहर जाके बात कर सकते हैं। आप जितने भी लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन बहुत लोग करते हैं, लेकिन आए हुए ऑफर को कितने लोग क्वालिफाई करते हैं? बताइए, करते हैं क्या? सब जो कुछ करते हैं सर वही पैसा बना रहे होते हैं, जो नहीं करते बाकी सिर्फ आके, और हम सिर्फ क्लैपिंग करने नहीं आए। बात समझ में आ रही है? यस। बात समझ में आ रही है? हम कोई यहाँ पर आकर भीड़ बढ़ाने नहीं आए, और हमें भी भीड़ से पैसा नहीं मिलता। हमें आप लोगों की फोटो भेजने से पैसा नहीं मिलता। हमें पता है पैसा कब मिलता है? जब आपकी पॉकेट में पैसा हो। और उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, आगे से कभी भी कोई ऑफर आएगा तो वो ऑफर क्या है? इट इज नॉट ऑफर, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं कितने अचीव करूंगा और कितने लोगों को अपनी टीम से अचीव करवाऊंगा, राइट। इन काम के साथ जो काम करेगा उसकी काम नहीं, उसकी काम क्या होगी? साधना होगी। और ऐसे व्यक्ति को मेरा छोड़ दीजिए, मैं क्या मदद करूंगी, मेरी कोई औकात नहीं। ऐसे व्यक्ति को तो ऊपर वाला आकर साक्षात मदद करता है। जो अपनी काम की साधना करते हैं ना, उस व्यक्ति को कौन मदद करता है? ऊपर वाला मदद करता है, परमात्मा मदद करता है। जिसको परमात्मा मदद करता है उसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं। लेकिन किस लेवल पर भगवान समझे कि आप अपनी काम नहीं, आप तो साधना कर रहे हो इस काम की, आप तो रंग गए हो, आप तो उसमें घुस गए हो, डिवोट हो चुके हो। वो जिस दिन समझ गया ना, उस दिन देखना सारी अचीवमेंट्स की लाइन लग जाएगी। लेकिन उसे समझाना आसान नहीं है। अपलाइन को तो झूठ बोल सकते हो, मैंने आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड, बट ऊपर वाले को पता है आपने अटेंड की या आपने अटेंड नहीं। अब अपने टाइम में तो बोल सकते हो सर मैंने पूरी मेहनत की है इस बार, कुछ नहीं हुआ। आप भगवान का झूठ नहीं बोल सकते, उसको पता है आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितने प्लान किए हैं, उसे झूठ नहीं बोल सकते। और मैंने बोला था अगर परमात्मा के पास आवाज पहुंच गई, परमात्मा ने आपकी एक्टिविटी देख ली, ऊपर वाले ने देख लिया बहुत बड़ा मेहनती है, समझ जाएगा, तपस्या करते हो, अपने काम की साधना करते हो, भाई साहब इसको देना तो पड़ेगा। ये एक्टिविटी करना, रेगुलर करना,
कंसिस्टेंसी के साथ करना, उसके बाद देखना कैसे मदद मिलती है आपको, उसके बाद देखना कैसे ग्रोथ होती है आपकी। प्रॉब्लम है कि लोग 2 4 5 दिन करके थक जाते हैं, उनके ऊपर वाला छोड़ दो, इंसान मदद नहीं करता। समझ रहा है? भगवान इंसान भी समझ जाता है ये इसकी मदद नहीं करनी, भगवान तो बहुत समझदार है, हम तक भी मदद करते हैं ऐसे लोगों की। बट अगर कोई सच में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हो ना, तो कुछ लोग तो उसकी मेहनत देख के इतने खुश हो जाते हैं, बोला भाई कुछ मेरे मदद की जरूरत हो तो बताइए। आगे ना चल, द नेक्स्ट इज, सेकंड वन इज, इस काम को करते करते 2 तरीके का एटीट्यूड बिल्ड होगा। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड और दूसरा इज ब्लेमिंग एटीट्यूड। क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड एंड ब्लेमिंग। ब्लेमिंग एटीट्यूड मतलब कुछ गड़बड़ हो गया ना, अप्लाई ने नहीं किया था मदद, पता है सर इस बार ना मैं ऑफर क्वालिफाई कर जाता, मेरी अप्लाई में 5 बार टाइम दिया है, पता है सर मेरे यहाँ ना अगर सेमिनार हो गया होता ना, मेरी अप्लाई करा देती तो हो जाता। अरे सर सब कर देता, मैं इस बार ना आरबीओ नहीं आया, या आरबीओ ने बिगाड़ दिया काम। तो तरीके का एटीट्यूड बिल्ड होता है। जब आप साधना तपस्या के साथ काम करोगे तो एटीट्यूड भी बिल्ड होगा साथ में, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला या ब्लेमिंग। आज हमारे साथ जो हो रहा है वो हमने पिछला कुछ किया होगा तो आज वो हो रहा है। एक एग्जांपल, मैंने डिसाइड किया होगा कल कि मुझे सीकर आना है, तो मैं कल चली ना, जयपुर पहुंची, रात शाम की रुकी, सुबह आपके पास आ गई, इसमें मैं आज को कर पाई। आज जो मैं एक्टिविटी करूंगी उससे कल परिणाम मिल जाएगा, मैं कल जो एक्टिविटी करूंगी उससे परसों परिणाम मिल जाएगा। हाँ कि ना? अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा मेरे काम में तो इसका मतलब मैंने पिछले कोई अच्छे काम नहीं किए। अगर मेरा चेक इस महीने नहीं आया तो इसका मतलब पिछले महीने सही से एक्टिविटी नहीं हुई। उस एक्टिविटी को करने का जिम्मेदार कौन? ये अप्लाई कर दो, क्लेम कर दो, फिर तो अगला महीना भी अच्छा नहीं होने वाला। बोला करता हूँ अप्लाई कारण है इसका, तो ये मान लेना अगले महीने भी पैसा नहीं आने वाला। लेकिन ये मान के नहीं यार मैंने कुछ एक्टिविटी कम की, मुझे थोड़ी ऐसी एक्टिविटी बढ़ानी होगी, मुझे थोड़ी सी कॉलिंग और बढ़ानी होगी, मुझे थोड़ा सा टीम में बॉटम में जाकर और देखना पड़ेगा, कहीं तो कुछ लूप हो रहा है, कहीं तो कहीं लूज हो रहा है, कुछ एक्टिविटी और अलग से ऐड करनी पड़ेगी। अगर ये सब हमने ऐड करा तो अगला महीना फिर अपने आप अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दैट्स कॉल्ड द रिस्पांसिबिलिटी। इसका मतलब अगर मेरी डी ग्रोथ हुई तो मेरा मैं ही कारण हूं, मैंने कुछ एक्टिविटी कम की होंगी, लेकिन अगर मेरी उस डी ग्रोथ के कारण को मैंने ब्लेमिंग एटीट्यूड में डाल दिया तो यकीन मानना अगला महीना भी और डी ग्रोथ जाने वाला है। लेकिन अपन उसमें और अलर्ट हो गए, अलर्ट होना है, कुछ कम हुआ है, कुछ मिसिंग हुआ है, कहीं पे कुछ छूट गया है, अपन इसको इस समय देखते हैं, पूरी टीम में मिलते हैं, जाके बॉटम पे बात करते हैं, सबका मैनेज करते हैं, सबके फिर से मोटिवेट करते हैं, सबके साथ डिस्कशन करते हैं, देखते हैं किसके कहाँ पे फंस रहा है, किसी का क्या चीज हो रहा है, उसको जाके खुद अपने लेवल पर हमने जाकर हैंडल करना शुरू किया तो क्या होगा? प्रॉब्लम ढूंढ लोगे, सॉल्व कर दोगे, अगले महीने ग्रोथ आ जाएगी। समझे कि नहीं? जब भी साधना के साथ काम करोगे 2 प्रॉब्लम में फंसोगे, उन 2 में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ऑप्शन अपनाता है वो सफल हो जाता है, और इसमें जो ब्लेम में जाता है समझ जाओ खत्म होने वाला है, उसको आएगा कोई ना कोई कंपनी वाला तोड़ जाएगा या कोई इंडस्ट्री छोड़ जाएगा। 2 काम हो, या तो कंपनी बदल देगा, तोड़ देगा, बोले ये कंपनी में क्या लगा इधर, पता चले इस समय इसका माहौल नहीं चल रहा, इसका चल रहा है, 2 4 करते हैं इधर, गॉट माय पॉइंट? उस समय समझ जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आता है, नॉट ब्लेमिंग। हमने ये सब किया, इस कारण ही तो आगे बढ़े ना, हमने ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे कितनी बार लोगों ने अखिलेश भैया के साथ मेरे को देखा है? हेलो, उनसे प्लानिंग करूंगी, उनके साथ डिस्कशन करूंगी, कंपनी के साथ डिस्कशन, या कितनी बार कंपनी आई है? हेलो, कितनी बार कंपनी आई है यहाँ पर? मैनेजमेंट के लोग आए हैं, हाथ उठाओ, कितने लोग मैनेजमेंट के लोगों से यहाँ पे मिले? डीके सर की मीटिंग में आया था क्या? हाँ, एक बार डीके सर की मीटिंग में। समझना, क्या इस बीच में हमारी साइकिल ऐसे ऐसे नहीं हुई होगी? हमारे मन में ऐसे ऐसे नहीं हुआ होगा?
जब भी कुछ ऊपर नीचे हुआ हमने क्या करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल को और बढ़ा दिया। ब्लेमिंग में नहीं, ब्लेमिंग में जाकर तो कंपनी छोड़ देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएंगे तो, और यकीन मानना ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ही टाइम होता है। हमने लिया, ग्रोथ हो गई। जिन्होंने यहाँ पर छोड़ा वो छोड़े भी, ऐसा थोड़े कि ओके लाइक एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर लोग सिर्फ आएंगे जाएंगे नहीं। दुनिया का ऐसा कोई गेट ही नहीं बना जिस गेट में सिर्फ आ सकते हैं, जा नहीं सकते। है कोई ऐसा गेट? बड़ा अंदर जाने के लिए कुत्ता, जाने के लिए कुत्ता। पोजीशन एक हो सकती है उसकी खुलने की, लेकिन जिस गेट से आ सकते हो उस गेट से जा भी सकते। दुनिया की ऐसी रोड नहीं बनी जब आ सकते हो जा सकते हो। जिस रोड से ऐसे आए हो उसी रोड पर रिवर्स गियर लेके पीछे आ जाओ, आ जा सकते हैं। दुनिया की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर लास्ट, हर कंपनी में भी लोग आते हैं और लोग जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई बंधुआ मजदूर बनाने की थोड़ी कंपनी है। बोले एक बार आ गए बॉस जाने का रास्ता नहीं है। ये सकाल का एरिया है, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, मतलब गुंडागर्दी चल रही है, आ सकते हो जा नहीं सकते। आपका मन, आप आओ आप जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन कहाँ जाते हैं लोग, मैं वो बता रही हूँ। इस एटीट्यूड में रहोगे, पहले तो ये वाले लोग चले जाते हैं जो काम को काम नहीं साधना मानते हैं, तो वो टिकेंगे। जो इसको ये नहीं करेंगे काम की तरह करेंगे, मन कर लिया ये वो नहीं कर पाते, कुछ निकल जाएंगे। दूसरे ये तो कर रहे होंगे, लेकिन जब भी कुछ अप डाउन होगा, कुछ ऊपर नीचे होगा, तो एक इस मोड में आएंगे, एक इस मोड में आएंगे। जो इस मोड में आए खत्म, जो इस मोड में आए बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। अब इनके साथ में आपने क्या समझना है, आपने कौन सा एटीट्यूड बिल्ड करना है वो आपने देखना है। काम करेंगे कि साधना से लाउट, काम करेंगे कि साधना से लाउट। नहीं आ रही आवाज, नहीं करनी क्या? तो आके मीटिंग खत्म करते हैं ना, 4-5 लोगों के साथ बैठते हैं जिनकी आवाज आ रही है। क्योंकि मैं भी इतना चीख रही हूँ, उन्हीं लोगों के लिए चीख रही हूँ जो काम को काम नहीं कैसे समझते हैं, साधना। राइट। द सेकंड वन, ऊपर नीचे आएगा, यकीन मानना हार्ट बीट है ऊपर नीचे होती है, समझ रहे? ये रहेगा ना तब 2 मोड आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उस समय या ब्लेम करोगे? सेल आउट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि ब्लेम करेंगे? अरे हाथ की जरा इशारों से बात करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि ब्लेम करोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने कंधों पे, अपने शर्त। अब इनके साथ में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोगों के सर में है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पता क्या है? अगर जिसने ये अपना लिया ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एटीट्यूड कौन सा, साधना वाला, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, उसके साथ में अगर इसे किसी ने अपनाया तो अगले 12 महीने में वो यहाँ पे जितने व्यक्ति बैठे हैं, जितने बैठे हैं, अगले 12 महीने में अपने चेक को लाख रुपए प्लस पहुंचा सकते हो। कितना पहुंचा सकते हो? कितना पहुंचा सकते हो? ये मिनिमम की बात कर रही हूँ। अब आपके स्पीड के ऊपर आप कितना तेज कर दो या कितना तेज दौड़ दो, क्योंकि अगला साल तो आगे 2021, तो हो सकता है कोई 2 महीने में कर जाए, हो सकता है कोई 5 में कर जाए महीने में, फिर हो सकता है कोई 7 महीने में, कोई 8 महीने में। करना क्या है? आप सब लोगों को पता है कंपनी ने एक 12 मंथ का जबरदस्त रिटेल बूस्टर निकाला है। क्या निकाला है? रिटेल बूस्टर। उस रिटेल बूस्टर को किस किस ने समझ लिया? हाथ उठा लो। अच्छा 4-5 लोगों ने इस रिटेल बूस्टर को समझना है, और अभी इसमें यही फोकस करना है। जितने लोगों ने अभी नहीं समझा, इस वीडियो से भी लाइव वो समझ सकते हैं, और इसको लाइव भी मैंने करने का कारण सिर्फ यही था कि उस रिटेल बूस्टर को आप समझ पाए। द फर्स्ट इज, रिटेल बूस्टर में कंपनी ने 3 क्लब बनाए हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? क्लब बोल सकते हैं। पहला क्या है? रिटेल। क्या है रिटेल? जल्दी बताएं, इसका नाम क्या है? ना, मास्टर। दूसरा क्या है? रिटेल ब्लास्टर। तीसरा क्या है? रिटेल किंग। मास्टर, ब्लास्टर, किंग ऑफर है। तीनों को पढ़ो एक साथ। रिटेल हटाओ इसका, मास्टर, ब्लास्टर, किंग ऑफर है। और इसको सच में कोई समझ गया ना, तो सच में मास्टर, ब्लास्टर, किंग ऑफर है। लेकिन कितने अपना पाएंगे और कितना अपनी टीम में इसे डुप्लीकेट कर पाएंगे, उनके लिए मजेदार चीज। कारण इस इंडस्ट्री में कई बार पता है क्या होता है, हम आ जाते हैं और हम सोचते हैं सारा काम ये करें। एक एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, रोज साधना में मैंने क्या बताया था? पहला काम क्या करना है? जल्दी याद दिलाओ। 100% यूजर होना है। सब लोग सोचता है मैं छोड़े तू ये पता है 100% यूजर होना। मैं खुद यूज नहीं करती 100% यूजर। नीचे नीचे डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं। जब तुम पता डुप्लीकेसी का बिजनेस
इफेक्टिव काम करे तो अकेले लेवल पर 30,000 40,000 50,000 का बिजनेस उठा सकता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत करेंगे? अकेले लेवल पर 30,000 20,000 40,000 का बिजनेस उठाया जा सकता है। प्रोडक्ट ऐसे है सर, यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति 10,000 कर सकता है। कितने को लगता है? हाँ। जिसे नहीं लगता मैं बताऊंगी कैसे होता है। नंबर बनाने के बाद करना, सच में आपको लगता हो कि महीने का 10,000 का बिजनेस तो यार हम खुद कर सकते हैं, जिन्हें खुद लगता है कर सकते हैं, हाथ उठाओ। वेरी गुड, कर सकते हैं, वेरी गुड। अब जो नहीं कर सकते उन्हें बताती हूँ। हर किसी के जान पहचान के 5 ऐसे परिवार होते हैं जिस परिवार में उनकी बनती है और उनकी चलती भी है। हाथ उठा लो जिनके 5 परिवार में बनती और चलती है। बोला सबसे पहला अपना ससुराल, दूसरे अगर आपके साला और साली हैं तो आपकी बात को इनकार, एक मामा का घर, एक बुआ का घर, जहां अपनी चलती बनती और अपनी मानी भी जाती है, इज्जत रेस्पेक्ट है, हाँ कि ना है? चलो मैंने तो ये रिलेटिव बताया। ऐसे अपने कई बार 4-5 घर नियर डियर भी होते हैं, दोस्त यार, जहां अपनी चलती है कि नहीं? हमारे प्रोडक्ट आपको क्या लगता है मार्केट से महंगे या मार्केट के रेट के इक्वल है? मार्केट के रेट क्वालिटी अच्छी है, मार्केट से ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। वेरी गुड। एक परिवार तो अपना हो गया जहां 2-2.5 हजार का प्रोडक्ट बहुत आराम से यूज हो जाएगा, हाँ कि ना? 4 परिवार मार्केट के जो हमारे नियर डियर रिलेटिव हैं। हेलो, मुझे पता है वो बिजनेस के लिए नहीं बना सकती मैं। हो सकता है आप अपने साले को या अपनी साली को बिजनेस के लिए नहीं बना पाए, अपने मामा जी को बिजनेस के लिए नहीं बना पाए, अपनी बुआ जी को बिजनेस के लिए नहीं बना पाए, अपने ससुराल वालों को बिजनेस के लिए नहीं बना पाए, अपनी नानी को बिजनेस के लिए नहीं बना पाए। लेकिन अगर वहां जाकर आप बोले कि आपके बेटे ने या आपके भाई ने या आपके भाई जो भी आपका रिश्ता लगता हो, उसने भैया एक बिजनेस शुरू किया है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। सामने वाला क्या बोलेगा? बोला है हमारा आशीर्वाद, बताओ क्या करना है, हाँ कि ना? किसको लगता है कि ये जवाब नहीं आएगा? बोला ये जवाब नहीं आता भाई साहब, इससे पूरे रिलेटिव कोई हो नहीं सकता। पर हमारे रिलेटिव को तो खामा का नेटवर्क ने बुरा बना दिया है। रिलेटिव हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, बट आप उनके मन का काम बताओगे तब ना जो वो कर पाए। अब उन्हें बोल दोगे आसमान से चांद तोड़ के ले आओ, तारे तोड़ लाओ, तो वो तो लाने वाले नहीं हो कोई ना हो। आपने बोला जी आशीर्वाद चाहिए आपका, बोला क्या बताओ? बोला कुछ नहीं जी, हिंदुस्तान लीवर पीएनजी इनके प्रोडक्ट आपके घर नहीं आएंगे, आपके बेटे के या आपके भाई के जो भी आपका रिश्ता लगता हो उसके प्रोडक्ट आपके घर आएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। बताओ आपके घर पे सर्फ यूज होता है? बोला हाँ। हाँ कि ना बोलेंगे? हेयर ऑयल यूज होता है? हाँ। बाल नहीं झड़ते मामा जी बिल्कुल भी, जो झड़ते हो तो फूटने बंद हो जाते हैं। तारीफ करते जाओ, प्रोडक्ट बताते जाओ, पिंपल दाने वाने मिल जाएंगे 2-4-5, हाँ कि ना? मिलते हैं घर पे, हर घर में एक आध को हो जाता है। कोई टीनेज से गुजर रहा होगा, कोई हार्मोन डिसबैलेंस से गुजर रहा होगा। हार्मोन डिसबैलेंस है तो क्या देना है? अगर फीमेल है तो पिंक 18, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है। एज पता कर लेना हमेशा। टीन एज में भी जब दाने निकलते हैं वो भी हार्मोन डिसबैलेंस के कारण ही होते हैं। और जब फिर एज के बाद, मतलब टीन एज के बाद भी निकल रहे हो, फिर समझ जाओ कि हार्मोन भयंकर इम्बैलेंस हुआ है। उसका कारण कहीं ना कहीं यूटीआई इन्फेक्शन होता है। बिकॉज आज की डेट में कोई भी लड़की कोई घर के अंदर नहीं बैठी, सब मार्केट जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, मार्केट जाएंगे तो मार्केट का टॉयलेट यूज करेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। इवन घर के यूरिनरी टॉयलेट में भी, क्योंकि कई बार लोग क्लीन नहीं रखते उसको अच्छे से, इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए क्लीन रखना होता है। इसलिए वो बार बार जो टॉयलेट क्लीनर से डाला जाता है, पानी डालने का साफ नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरिया बहुत होते हैं उसमें, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हुआ तो वाइट डिस्चार्ज रेगुलर, वाइट डिस्चार्ज रेगुलर हुआ, यूट्रस में गांठें होना, यूट्रस में स्वेलिंग होना, पीरियड साइकिल डिसऑर्डर होना। ये जितने भी सुन रहे हैं ना, आपके घर में बहन, बेटी, मम्मी, हर एक रिश्ते में आपके लेडीज लगती है, रिश्ता अलग अलग हो सकता है। मैं गारंटी पेपर पे लिख के दे सकती हूँ 99% महिलाओं को प्रॉब्लम है। पेपर पे लिख कर दे दूं, चेक करा लेना जाकर। प्रॉब्लम है कि छोटी मोटी होती है तो बताती है, बड़ी हो जाती है सीधे ऑपरेशन से नीचे बात होती नहीं। समझ गए कि नहीं? हार्मोन डिसबैलेंस के कारण ही चेस्ट में गांठें होती हैं, और 90% फीमेल हो जाती है तो बताती नहीं है क्योंकि पेन नहीं होता। लेकिन वही गांठें ज्यादा दिन हो गई तो इसे 5 स्टिक गांठें बोलते हैं। ज्यादा दिन हो गई तो पेन होगा, कैंसर में तब्दील होगा सर। और ब्रेस्ट कैंसर कितने हो रहे हैं सबको पता है।
हाँ कि ना? हो रहा है ना? यही कारण हार्मोन डिसबैलेंसी। और यह हर महिला को जूझना पड़ता है। वो उसका लाइफ है कि जब उसका उम्र 5 साल 10 साल को चेंज आते हैं उसकी बॉडी के अंदर। जेंट्स में कम आते हैं चेंज, उम्र तो जेंट्स की भी बढ़ रही है, लेडीज की भी, लेडीज में ज्यादा होता है। पिंक 18 लिक्योरिस्ट उठा के देखो, पिंक 18 है लिक्योरिस्ट खुद बताएगी 15-20 दिन में मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है। जो आपका रिश्ता लगता है बताइए, बोलेगी नहीं अब अच्छा लग रहा है, मेरे को सही लग रहा है, हार्मोन बैलेंस हो गया, साइकिल ऑर्डर में आ गया, पेन नहीं हो रहा, इचिंग नहीं हो रही, सब वो डिस्कस करें। इसी प्रॉब्लम को लंबा कर दो प्रॉब्लम। तो आपके जान पहचान में 2-2.5 हजार का प्रोडक्ट 4 परिवार में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? धंधा छोड़ दो अभी यहाँ पर के ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन 2.5 हजार का प्रोडक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा। लिकोरिश 300 रुपए का प्रोडक्ट है, पिंक 18 600 रुपए का, यही हो गया सप्लीमेंट में। बट फिर भी बोलती चलो घर के ही प्रोडक्ट गए तो 2-2.5 हजार के चलेगा। 4 परिवार 2.5 हजार का प्रोडक्ट कितने की सेल हो गई? 10,000। अब समझ में आ गया 10 हजार का यहाँ बैठा हर कोई कर सकता है कि नहीं? अब हाथ उठाओ, अब किसको लगता है कौन कौन नहीं कर सकता वो हाथ उठाओ। अब किसी को लगता है कर सकता है हाथ उठाओ, सारे उठने चाहिए। 10 हजार का बिजनेस तो बिना व्यापार बताए, बिना ज्वाइनिंग कराए, बिना मेंबर बनाए आप कर सकते हो। ताकत समझ में आई अपनी कि नहीं आई? अब मुझे बता दो जिस घर में प्रॉब्लम है उस घर में सॉल्यूशन चलेगा, जरूरी थोड़ा आपके व्यापार में आएगा। अप्रोच भी कर सकते हो, उनको समझ में आएगा तो हो सकता है कर ले, नहीं समझ में आएगा तो आजकल के बच्चे कोई इंश्योरेंस एजेंट बन रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में जा रहा है, कुछ ना कुछ बच्चे कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। नाउ द पार्ट इज, अगर 10 हजार का बिजनेस आप खुद कर सकते हो और ऐसे करने वाले 100 लोग आपकी टीम में आ जाए, कितने आ जाए? कितने रुपए का टर्नओवर हो गया? ध्यान देना, यहाँ कोई मेंबर मुंबर बनाने की बातें नहीं हुई। हर इंडिविजुअल व्यक्ति 10 हजार का बिजनेस अकेले उठा सकता है, अकेले उठा सकता है। ऐसे 100 लोग डुप्लीकेट करके सब 10 लाख का टर्नओवर हो गया। ऐसे टीम में 1000 लोग डुप्लीकेट हो गए तो 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया। ऐसे टीम में 10,000 लोग डुप्लीकेट हो गए तो 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया और पे आउट पहुंच गया आपका कम से कम 30 लाख रुपए महीने। 70,000 से पे आउट शुरू हुआ आपका 100 लोगों की टीम से, 70,000 से लगभग लाख रुपए आ जाते हैं। ऐसे अलग अलग आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई। यहाँ पे और कुछ भी अगर रिटेल को बढ़ाया जाए तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी मनोज स्वामी जी होंगे यहाँ पे, आ जाओ जी। मुकेश स्वामी, क्या मनोज स्वामी? ये बंदा मास्टर ब्लास्टर किंग है रिटेल का ऑलरेडी। ये बताओ भाई साहब, अब पिछले महीने कितना किया आपने सेल पर्सनल लेवल पे? 25,000 रुपए में बताओ। 75,000 रुपए हो गए कम से कम पर्सनल लेवल पे। 75,000 रुपए का दे देता हूँ। लगभग 8 साल मैंने एज ए शॉपकीपर का काम किया है और डायरेक्ट सेलिंग लगभग मुझे 2 साल हो चुके हैं। पहले किसी और कंपनी में था, जब यहाँ आया तो लगभग जो टीम थी पहले उसी पे काम किया। लेकिन होता नहीं कि एक क्वालिटी आपके अंदर होती है, तो मुझे ऐसा खुद को लगता है कि जो एक क्वालिटी मेरे अंदर है कि मैं रिटेल बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में मैं लगभग शॉपकीपर था तो ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं। अब मुझे कई बार ऐसा लगा करे ना करे, 2-3 महीने मैंने नहीं किया, लेकिन जब मैंने रिटेल करना स्टार्ट किया भी मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। और अभी मैं ये भी बता दूं कि मेरी टीम में एक बंदा ऐसा भी है जो पिछले महीने जिसने 15,000 बीवी का रिटेल किया। टीम में भी डुप्लीकेट होना शुरू हो गया। वेरी तो 15,000 का तो मैंने रिटेल करना स्टार्ट किया। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब भी हम किसी शॉपकीपर या किसी के पास जाते हैं, रिटेल बढ़ाने के लिए जैसे मैंने आपको रिलेटिव बताए, वो तो आपके ऐसे हैं कि आप जबरदस्ती और कैसे बात करके दे सकते हो। यहाँ समझना इन्होंने शॉपकीपर्स को कैसे सेट किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपके एरिया में 100 शॉपकीपर है, 20 आपकी बात समझ गए, एक शॉपकीपर 10,000 का बिजनेस आपको क्रिएट करके दे रहा है, तो 20 शॉपकीपर कितना दे देंगे? 2 लाख। 2 लाख रुपए का धंधा सिर्फ शॉपकीपर से आ गया। सोचिए
क्या शॉपकीपर है नहीं आपके आसपास? कैसे धंधा उठाना शॉपकीपर से बता दें। शॉपकीपर के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्लियरली, बहुत ईजी है, बहुत ईजी में आप कर सकते हो। जब भी मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता हूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे दिमाग में यही होती है कि वो ये बोलेगा नया प्रोडक्ट है, बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो रिस्क नहीं लेना चाहता। जब मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ तो उसका क्वेश्चन ये होता है कि सर ये मैं नहीं बेचता, मैं तो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचता हूँ। एक दुकानदार ने मुझे बोला कि मैं तो ब्रांडेड बेचता हूँ। तो मैंने कहा सर आपकी दुकान में जितने प्रोडक्ट है ब्रांडेड है? बोला हाँ। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी दुकान में फेयर एंड लवली है कि ब्रांडेड है? बोला हाँ। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई सांवली औरत गोरी होगी, आज तक मैंने नहीं देखा। इसको आप ब्रांड बोलते हो? सर मैंने भी दुकान का काम किया है, हम जिसे ब्रांड बनाते हैं वो ब्रांड बन जाता है, ब्रांड बनाने वाले हम ही लोग हैं। तो चीज़ एक साइकोलॉजी होती है कि दुकानदार क्या करता है, जिस चीज़ में मार्जिन होगा ना, सबसे बढ़िया चीज़ अपनी क्या है कि अपनी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है। यस। ये सबसे अपना एक बहुत मैं मानता हूँ कि अपने पास एक प्लस पॉइंट है कि अपना पैकेजिंग बहुत शानदार है। तो अपन प्रोडक्ट रखते हैं ना तो कहने की नज़र तो जाती है। तो मैं उसे बोलता हूँ उसके बाद में, मतलब आप प्रोडक्ट उसके सामने रखते हो टेबल के ऊपर? बिल्कुल। नोट किया? प्रोडक्ट टेबल के सामने रखना है जी। तो फिर उसका क्वेश्चन ये होता है कि यार सर ये नहीं बिकेगा, थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि दुकानदार की एक दिक्कत होती है कि रेगुलर कस्टमर होते हैं तो वो ये सोचता है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये दिक्कत होती है। तो मैं उसे बोलता हूँ सर एक कंपैरिजन आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूँ सर आपके पास नीम का फेस वॉश खरीदने के लिए लोग आते हैं, पकड़ लो। नीम का फेस वॉश लेने के लिए लोग आपके पास आते हैं, बोले डेफिनेटली आते हैं। कौन सा देते हो? भले हिमालय। सबसे ज़्यादा हिमालय ही मार्केट में बिकता है नीम में, क्योंकि मैं एज ए दुकानदार हूँ तो लगभग 8-10 पीस मेरे डेली के हिमालय नीम फेस वॉश के जाते थे। तो मैंने बोला सर अच्छी बात है, कितने का आता है? बोले 120 रुपये MRP का आता है 100 ml। मैं सर कितने में आता है? बोले सर 108 रुपये में। वेरी गुड सर, मुझे एक चीज़ बताइए, जितने कस्टमर आपके पास आते हैं सब सेटिस्फाई है, रिजल्ट आ रहा है उनको? बोले नहीं आता, एड आ रहा तो बिक रहा है। मुश्किल से 1% लोगों को रिजल्ट आता है। सर को गारंटी है? बोले नहीं है। सर हमारे पास ये फेस वॉश है 130 रुपये MRP है और आपको ओनली 90 रुपीज़ में आएगा, इसके साथ में हम देते हैं आपको रिजल्ट की गारंटी। सेकंड चीज़, मान लो आपने इसको 120 में भी बेचा तो नुकसान क्या है? कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा कि कुछ दुकानदार कम नहीं करते, लेकिन आप कम भी कर रहे हो पैसा तो आपके पास दोबारा आएगा। फिर भी आप 30 रुपये बचा पा रहे हो। और एक सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो ये हो गया। सेकंड चीज शैम्पू अपना है। मैं एक चीज बताता हूँ, शैम्पू देना, शैम्पू देना। हाँ, ये जो अपना शैम्पू है, इस शैम्पू की जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है कि ये दिखाने से नहीं बिकेगा। इसको खोलो सर, देखो ये हमारा शैम्पू है, सूंघ लिया ना गलती से, ये बिक गया। वो रेट देखता है, मैं रेट नहीं देखने देता। मैं ये बोलता हूँ सर क्लिनिक प्लस कितने का आता है? 500 ml। बोलते सर 300-350 का आता है। अब सोचो तो ऐसा शैम्पू आपको 250 रुपये MRP में मिले, बोले 250 रुपये, हाँ बोले अपने कितने में आएगा? मुझसे 50 रुपये बचेंगे। उस पर कितने बचते हैं? उस पर कितने बचते हैं? उस पर दीदी मुश्किल से 30 रुपये बचते होंगे। जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उन पे मार्जिन बहुत कम है, याद रखना। और दुकानदार मार्जिन कमाने आया है, अच्छे मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिन दिखाना पड़ेगा। सेकंड चीज क्या है कि मैं उसे एक चीज बोलता हूँ, आप दुकानदार हो? बोलता हाँ। बेचते हो? बोला हाँ। बहुत बढ़िया, मुझे एक चीज बताओ, आपकी दुकान में जो प्रोडक्ट है उन्हें बेच रहे हो? बोला मुझे सर आप नहीं बेच रहे, फेयर एंड लवली आप थोड़ी बेच रहे हो, इसे तो कंपनी बेच रही है, ये बिक रहा है, आप नहीं बेच रहे इसे। मुझे तो ऐसा प्रोडक्ट आप दुकान में दिखाओ जिसका एड नहीं आता और आप बेच रहे हो। मुझे सर एक चीज बताओ, फेयर एंड लवली अगर आज गाँव में की लेडीज है उसको फेयर एंड लवली चाहिए, गाँव में शॉप नहीं है क्या? है ना, वो आपके पास आएगी? बोले नहीं आएगी। आपके पड़ोस आपके आगे एक जस्ट शॉप है, कोई लेडी वहां से आ रही लेने के लिए, वो वहां पूछेगी पहले, लेगी, मिल जाएगा, लेके चली जाएगी, आपकी दुकान तक नहीं पहुंचेगी। आपके पास कब आएगी? जब आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जो मार्केट में नहीं है, कुछ अलग हटके आपके पास प्रोडक्ट है, और ये ऐसा प्रोडक्ट है सर आप गारंटी के साथ दो, उसका रिजल्ट बहुत शानदार है, तब आपके पास कस्टमर आएगा। क्यों? वो पूरी जिस सिटी में, मान लो कि जिस कस्बे में आप हो वहाँ नहीं मिलेगा तो आपके पास आना पड़ेगा। जब एक प्रोडक्ट लेने आएगा तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट भी लेके जाएगा। सेकंड बात, अपना पेस्ट है, मार्केट में कोलगेट आता है 52 रुपये का, और एज ए रिटेलर को आता है 48 रुपीज़ का। बचते कितने हैं? 4 रुपये। मैं बोलता हूँ 4 रुपये नहीं बचते, क्योंकि कस्टमर ऊपर वाले 2 रुपये नहीं देता। लेकिन अपना जो पेस्ट है वो मात्र 45 रुपये का है, 65 रुपये MRP है। मैं उससे पूरी क्वालिटी समझाता हूँ, इसके फायदे क्या हैं, पहली चीज़ तो। दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि उसको 50 में बेच,
तो अभी तेरे को 5 रुपये मिल रहे हैं, और तूने इसको जो क्वालिटी अगर बता के बेचेगा तो 60 रुपये में डेफिनेटली बिकेगा। ये परसों की एक बात बताता हूँ, एक मेरा दुकानदार था, तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला सर प्रोडक्ट बेच दिया, तो वो थोड़ा ढीला टाइप का था, तो हर आदमी की बस की बात में नहीं होती। बोला ना हर आदमी नेटवर्क नहीं बन सकता, तो हर आदमी दुकानदारी में नहीं बन सकता। तो मैंने उसको पूछा बेच दिया, सर बोले सर नहीं बेचा। मैं क्यों? बोले यार लोग वही ब्रांडेड वही मांगते हैं जिसका ऐड आता है। तो मैंने कहा सर एक चीज़ बताओ, जस्ट एक कस्टमर उसकी दुकान में घुसा, तो कुछ गिफ्ट लेने आया था, साथ में एक कस्टमर और था, तो उसने बोला कि यार मुझे ब्रश दो, उसको ब्रश दे दिया। उसने बोला यार एक 10 रुपये की कोलगेट दे दो, तो बोले यार 10 रुपये की कोलगेट तो नहीं है, ये ले लो बाउन वाली। बोले तो मैंने बोला सर इससे भी अच्छा पेस्ट है। बोले इससे भी अच्छा है? मैंने हाँ कौन सा पेस्ट है? मैंने अपने वाला निकाल के दिखाया। बोले ये तो मैंने पहली बार देखा है। सर ये मिलता ही नहीं है दुकानों पे, बहुत कम चांसेस है कि मिलेगा आपको, इसके फायदे क्या है? मैंने बोला सर एक बार पेस्ट कर लिया ना, और दूसरे दिन सुबह अगर आप उठे और गलती से भूल गए पेस्ट करना, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आज मैंने पेस्ट किया है नहीं किया। इतना फ्रेश आपको मुंह रहता है, सुबह बदबू नहीं आती, इतना फ्रेश रहता है एकदम। और मुंह की मैं बोलता हूँ अपने मुंह में जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, सबको कवर करता है। बोले कितने रुपए का? ये 60 रुपये का। बहुत बढ़िया। तो बोले 60 रुपये का? मैंने कहा हाँ। बोला तब तो दे दो। और मैंने देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या, आप पहली बार आए ना दुकान पे, इस दुकान में पहली बार आए ना, मैंने 5 रुपये डिस्काउंट दिया आपको। मार्केट में कोई MRP से 1 रुपये कम नहीं करता। और सेकंड चीज़ है इंपॉर्टेंट रिलेशन। आप किसी दुकान पे जाओ ना, कोई ले या ना ले, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि मेरी दुकान पे कोई आया था वो कुछ बता के गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में 2-3 बार जब मैं प्रोडक्ट एक दुकान पर दे देता हूँ कि दे चुका हूँ, उसके बाद मैं उससे एक बात बोलता हूँ तुमने शैम्पू पे कितने कमाए? बोले 50 रुपये। बोला वेरी गुड। अब एक बात बता मुझे, मैं तेरे को ऐसा कुछ बताने वाला हूँ कि तू एक प्रोडक्ट पे 500 रुपये भी कमा सकता है। बोले क्या है? मैं पाइल्स, स्टोन के पेशेंट, शुगर के पेशेंट हैं या नहीं? बोले यार मेरे भाई को है, मेरे साले को है। ये देख 600 रुपये का प्रोडक्ट है, 150 रुपये तेरे को बचेंगे, 450 का आता है। मैं फैंसी स्टोर से अपने हेल्थ के प्रोडक्ट भी बिकवाता हूँ, और आप मानोगे नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उनके घर पे राइस ब्रांड भी पहुंचा दिए। और गांव में अगर मैं बात करूँ तो ऐसी छोटी शॉप, इतनी छोटी शॉप, आप सोचोगे यार इसकी तो महीने की 10,000 की सेल नहीं होगी, वो मेरे महीने का 10,000 का प्रोडक्ट बेचती है। वाह। मैंने तो चीजें हैं कि अपने पास नॉलेज अच्छी है, कमांड अच्छी है, कंपैरिजन अपन प्रोडक्ट से कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बिकेगा। दुकानदार की एक ही चीज होती है, मार्जिन। सेकंड चीज दिक्कत क्या आती है कि लोग बोलते हैं कि पैसा देगा या नहीं देगा, क्योंकि दुकान वाले उधार रखते हैं। मेरा पैसा केस का काम होता है, मैं साफ बोलता हूँ, देखो अपना 2 नंबर का काम है नहीं, अपना बिल्कुल बिल करता है फिर ही प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि बिल में उनको देता नहीं है। और सेकंड बात, हम क्या करते हैं कि जब 1-2 बार प्रोडक्ट ले लिया ना, तो कई लोग तो क्या करते हैं सीधे प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं उसको। हाँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दुकानदार को प्लान से मतलब नहीं है, उसको मार्जिन से मतलब है। अगर आपने प्लान दिखा दिया ना, तो वो दिमाग में वही आएगा, जोड़ने वाला काम है, और ये वही बेकार प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट वो नहीं लेगा। अपना एक हेयर ऑयल आता है बायो एक्टिव, मैं बोल रहा हूँ कि उसकी 1 बूंद हाथ पे डाल दो, रेट भी नहीं पूछेगा, ले लेगा। 1 बूंद हाथ से शैम्पू को दिखाया ना मैंने, वैसे अपना वो बायो एक्टिव हेयर ऑयल इतना शानदार है। तो कुछ मैं नहीं बोलता सारे बिकेंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा एक प्रोडक्ट देना दी प्रोबायोटिक टेस्ट। एक बार किसी बंदे ने मेरे से एक बात पूछी कि आपके पास ऐसा कोई टेस्ट है तो लोग गुटखा खाते हैं उनके दांत सफेद हो जाए? मैंने बोला है। बोला कौन सा है? तो मुझे इस पर लिखा हुआ दिख गया व्हाइटनिंग टीथ। तो ये प्रोडक्ट मैंने दिया। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे भी लोग बैठे हैं ना, इसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो गुटखा खाते हैं, और हर दुकान पे कस्टमर आता है, ठीक है ना। अब जब मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा साहब एक ऐसा पेस्ट है जिसमें 100 रुपये बचते हैं। बोले इसका फायदा क्या है? बोले जो गुटखा खाता है ना उसको डेफिनेटली देना है। बोले यार लोग महंगा, मैं सब महंगा नहीं है। तब आप अगले को ये बोलोगे तू गुटखा भी खा, और तेरे मुंह को देख के ये नहीं लगेगा तू गुटखा भी खा रहा है, तो डेफिनेटली लेगा। अब तो 99 रुपए का भी आ गया। आप ये काम डर्मा टूथपेस्ट भी करता है, तो एक्स्ट्रा वाइटनिंग टूथपेस्ट है। मेरा छोटा सा गांव है बाय खड़ सब्जी के पास, वहीं मेरा दुकानदार है जो महीने के 15 पेस्ट बेच रहा है लगभग। क्या बात है। और MRP बेचने का तरीका भी मैं बताता हूँ, मैं आपकी तो चला के तो वो सीधी सी बात है। कौन सा ऐसा कस्टमर जाके बोलेगा मेरे गुटखा खाता हूँ, कोई ऐसा पेस्ट दे दे दांत साफ हो जाए? कभी नहीं बोलेगा। जिसके मुंह में गुटखा दिखे ना उसको पेस्ट दिखा, उसको पेस्ट दिखा। गुटखे वाला तुम्हारा कस्टमर है। बिल्कुल। दूसरी बात, कोई लेडीज हिमालय फेस वॉश लेने आपके पास आए, उसका चेहरा देखो पहले। बोले दीदी कब से यूज कर रहे हो? बोले 10 महीने से 2 साल से। आपके चेहरे पे तो पिंपल्स ऑलरेडी है, जा नहीं रहे। बोले क्या करे? तो ये दूसरा फेस वॉश देखो, गारंटी है मेरी।
और साथ मैंने एक साबुन और चिपका दो नीम वाला, बढ़िया बिकेगा। सेकंड चीज एक बताना चाहूँगा कि मेडिकल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेडिकल में क्या होता है कि जब हम जाते हैं ना तो लोग एकदम से डेफिनेटली नहीं लेगा कोई नया बंदा, जानकार होगा तो ले लेगा, अगर अननोन पर्सन है तो नहीं लेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैं एक बंदे के पास गया, जानकार था मेरा, फिर भी नहीं लिया उसने। बोले नहीं मेरे पास पहले और भी कोई कंपनी वाले प्रोडक्ट देखे गए थे, रिजल्ट नहीं आया। सारे प्रोडक्ट दिखाए मैंने, बोला सब ठीक है लेकिन मैं बिलीव नहीं करता। तो मैंने एक काम किया, तो एक काम कर, लिस्ट दे दे उन लोगों की जो तेरे से ठीक नहीं हुई, जो पायल्स वाले, शुगर वाले जो पेशेंट है ना, स्टोन वाले, उनकी लिस्ट दे दे। और जब मैंने लिस्ट लेके उन लोगों को दिया और उनको रिजल्ट आया तो उसने लेना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लिस्ट निकाल सकते हो, नहीं ले रहा ना तो लिस्ट निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट ही ऐसे है, मैं बोलता हूँ कि दिखते हैं लेकिन दिखाने वाला चाहिए तो बताने वाला चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास टीम नहीं है ना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि उसको रिटेल करना स्टार्ट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, आशा करती हूँ, थैंक यू सो मच भैया। आशा करती हूँ आपको टेक्निक काम आई होगी। अभी टेक्निक से मैं अब उससे ऊपर की बातें कर रही हूँ। आप आज नियम बनाकर कि भाई इस 30 दिन में हम पर डे की 2 दुकान पे नॉक करेंगे। क्या करेंगे? पर डे की 2 दुकान, यानी महीने की, ध्यान देना, प्रोडक्टिव एंड कंसिस्टेंसी। हम पर डे की 2 दुकान नॉक करेंगे। 2 ने लिया, नहीं समझा, पता नहीं, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर 2 पर करेंगे, फिर अगले दिन 2 पर करेंगे। पूरे महीने में कितनी दुकान हो जाएंगी? 60। लिख कर दे रही हूँ, गारंटेड लिख कर दे रही हूँ, 20 दुकान आपसे सामान लेने लगी। ये रिजल्ट है, ये एवरेज का नियम काम करता है। और 20 ने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे प्रोडक्ट का 10,000 का भी व्यापार करने लगे तो 2 लाख का धंधा से दुकानदार धरे। बाकी जो हम टीम बनाएंगे वो अलग, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ ही काम कर रहे हैं कि नहीं। जिधर नजर फेरो दुकानदार मिल जाता है। और दुकानदार के साथ एक चीज और अच्छी बता रही हूँ, आपके साथ हम मिसबिहेव नहीं करते। क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। ज्यादा ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ना। क्यों भाई साहब, सही बोल रही हूँ? ज्यादा क्या बोलेगा? नहीं, गोली थोड़ा मार देगा आपको, गाली थोड़ा देगा आपको, ऐसा करेगा क्या कुछ? बस वही हेजिटेशन हम दूर नहीं कर पाते कि मैं बोलूं कैसे, शुरू करूं कैसे, घबराहट होती है, डर लगता है। तो मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि अनजान लोगों से ना सुनना ज्यादा अच्छा है। लेकिन अपनी जान पहचान वाले लोगों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। कितने लोग हैं? जान पहचान के साथ। मार्केट क्या है? अनजान। आपके रिलेटिव क्या है? जान पहचान। आपकी गली मोहल्ले वाले क्या है? जान पहचान। लगातार कुछ करते हुए हम अचीवमेंट नहीं ले पाई, से बोलते घनघोर बेइज्जती। हाँ, बोले इतना साल से नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, भाई भी बोल रही आई नहीं, गाड़ी है तो बच्चे बोलते पता नहीं तुम कब अमीर बनने वाले। सपने तो पूरे दिखा रखे। गली मोहल्ले वाले भी जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करता, भाई सब घनघोर बेइज्जती हो रही है आपकी। इससे ज्यादा अच्छा अनजान लोगों से ना सुन लेते। अगर अनजान लोगों से ना सुनने की हैबिट बढ़ा ली तो जान पहचान में इज्जत उड़ने वाली। क्यों बढ़ जाएगी इज्जत? क्योंकि हर ना से आप एक हाँ की तरफ आगे बढ़ रहे होते हो। क्योंकि 60 ना से 20 हाँ मिलती है। हेलो, 60 ना से क्या मिलती है? 20 हाँ। वो 60 ना सुनने के लिए तैयार हो जाओ, 20 हाँ इतना पैसा बनवा देगी कि अपने जान पहचान में इज्जत बढ़ जाएगी। अच्छा, मेरी रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं? ऐसे मत बोलना, जबरदस्ती करते हैं कि नहीं? करते हैं। मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, मेरी अचीवमेंट की रेस्पेक्ट कर रहे हो ऑब्वियसली। और मेरी अचीवमेंट इसलिए है कि मैंने कहीं की ना सुनी। वो भाई को मैंने बुलाया, उसको क्या ना नहीं मिली होगी? जो यहाँ पर आके एग्जांपल दे रहा था, उसे ना नहीं मिली होगी। और उसे ना मिली, उसने कंसिस्टेंसी से कुछ ज्यादा लोगों को बताया, तो आज इस बीच में इतनी रेस्पेक्ट थी कि जब रिटेल कॉन्सेप्ट की बात हुई तो उसे यहाँ बुलाकर क्लैपिंग करवाएगा, उससे एक्सपीरियंस शेयर करवाएगा। इज्जत बढ़ गई अपने लोगों में। अब
रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो मास्टर ब्लास्टर किंग ऑफर आया है ना, इट इज ऑफर या इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज ऑफर या इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे करना है ना। कैसे होगा इसे समझ लो। रिटेल मास्टर में 1000 बीवी आपने 12 महीने करने हैं। कितने महीने? 1000 बीवी का मतलब 3000 रुपए का प्रोडक्ट। अरे इतना तो घर ही यूज हो जाएगा। लेकिन ना, हमें कोशिश करना है 1000 नहीं, हम कम से कम 2500 बीवी या 5000 बीवी पर आए। सही बोल रही हूँ कि नहीं? अरे ये तो घर के यूज करने से हो जाता है, हमें इसमें या इसमें आना है। सही बोल रही हूँ? 2500 का मतलब लगभग 7500 रुपए का प्रोडक्ट, यानी एक मैं और मेरे 2 फैमिली हो जाएगा ना 7500 का प्रोडक्ट। 5000 का मतलब लगभग 15000। भाई बंद करो। 5000 का मतलब 15000, यानी लगभग कितने हमारे जान पहचान के 5-10। और अगर गलती से शॉपकीपर्स को पकड़ लिया, शॉपकीपर के साथ एक चीज और बोल रही हूँ, किसने बोला है कि एग्जैक्ट डीपी पर दो? 250 रुपए एमआरपी लिखी है, 200 डीपी पड़ती है, ये आपको पता है भाई साहब? ये आपको पता है? उसको दो ना 210 रुपए का। 10 बोतल मंगाएगा तो 100 बना लिए, पेट्रोल का आ गया खर्चा। पेट्रोल का आ गया ना। उसको तुम 200 का भी दोगे ना तो भी सोचेगा कुछ कमाया, तो भी सोचेगा। तो जब उसने ये सोचना है तो 10 कमा ही लेते हैं ना। अब सोचते रहे तू, हाँ कमाए। आप उसे माइनस पे भी दोगे ना तो भी बोलेगा इसने कमाया कुछ। जब उसने ये सोचना ही है तो उसे परफेक्ट रेट पे दे क्यों रहे हो? फीमेल्स यहाँ पे, जेंट्स जितने भी यहाँ पे आसपास पार्लर होंगे, मैं इसमें एक नई थीम और बताती हूँ। मैंने अभी लिकोरिस्ट के ऊपर एक पोस्टर बनवाया है, एक ब्यूटीफुल के ऊपर। ये जो फेस वॉश वगैरह बोल रहे थे ना, ये भी दुकानदार बोले कि हाँ भाई ले ले, और एक बैनर चिपका दो, लोग पढ़ ले। वो बोल भी दे और पढ़ भी ले, रिजल्ट ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि बोलोगे उसको जो फेस वॉश लेने आया है, लेकिन पूरे दिन भर दुकान पर सिर्फ फेस वॉश लेने वाले आज लोग आते हैं क्या? साबुन वाले भी आते हैं, पेस्ट वाले भी आते हैं। और वहां आपने बड़ा बड़ा लिख दिया, अगर आप दाग धब्बे पिंपल से परेशान हैं तो दाग धब्बे में क्या, कौन सा फेस वॉश काम करता है? पपाया। होता क्या है, पिंपल के बाद आपका कस्टमर खत्म, पिंपल निकलने के बाद में ऐसे निशान छूट जाते हैं। अब ये निशान को धीरे 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 लाइट, पता है कौन सा फेस वॉश करता है? पपाया। यानी वो पिंपल वाली जो लेडी है या जेंट्स है, वो आपके पपाया फेस वॉश का ऑटोमेटिकली कस्टमर बनने वाला है। ये भी प्रमोट हो सकता है, लेकिन पोस्टर तो लगाओ। फीमेल को लिकोरिया की इश्यू होता है तो उसे सीधा लिखा वाइट डिस्चार्ज। कहीं आपको भी तो ये समस्या नहीं? अगर ये समस्या है तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसके लंबे समय पे होने पर आपके यूट्रस में गांठें, हार्मोन डिसबैलेंस, पीरियड डिसऑर्डर, बेबी कंसीविंग, इचिंग, ऐसी कई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म पे होने पे वही गांठें कैंसर का रूप ले सकती है। एक बार 100% इलाज के साथ प्योर आयुर्वेदिक लिकोरिस प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, उस पर एमआरपी है 400, सीधे 100 रुपए। अब आप उसे रख लीजिए, बोल लीजिए खाना, उसे आपने चिपका रखा। क्या कर रखा है? चिपका रखा, पेस्ट कर रखा। जिस महिला को प्रॉब्लम है वो पड़ेगी, लाओ भैया दे दो, दे देते, देख लेते। और रिजल्ट है, जिसे देना है 3 महीने देना है, यानी जो ले गया वो कम से कम 4-5 डब्बे, यानी 400-500 रुपए उससे बनते हैं दुकानदार को। और आप उसे क्यों देंगे 300 रुपए का ही? आपको पड़ता है 300 रुपए का ना, लिकोरिस कितने का पड़ता है? 300 का। 299 के आसपास 300 रुपए का रेट है, लगभग 300 रेट है, पूरा 300 रेट है। आप उसे दो ना 350 का, दुकानदार कमाएगा 50 का। दिक्कत है तो दिक्कत है क्या? 50 कम होता है क्या एक प्रोडक्ट के ऊपर? बहुत अच्छा रेट है। बैनर बनते हैं 100 रुपए में, इतने बड़े, ये इतना बड़ा बैनर जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मान लो, ये जितना वाइड दिख रहा है, ये 100 रुपए में बन जाता है। उससे बोलता है बस ये दीवार मुझे दे दे भाई, रजिस्ट्री नहीं करनी, बस इसमें पोस्टर बनाना है, चिपकवा दो। 4 लोग पढ़ेंगे सर। कई बार लोग बोलते हैं बैनर की वैल्यू नहीं है, अगर बैनर की वैल्यू नहीं होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां बैनर में खर्च कभी नहीं करती, और ये आपसे ज्यादा समझदार है। हाँ कि ना? आपको फ्री फंड के कुछ जगह मिलने वाली है बैनर चिपकाने की, 10 जगह चिपका तो दो। पार्लर पे चिपकाइए, सबसे ज्यादा लेडीज कहाँ आती है? पार्लर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी है? लेडीज की। पार्लर में होती है लेडीज से बात कर लेगी, अपनी समस्या भी बता देगी, उसको दे दो प्रोडक्ट। आप पार्लर पे काम कर सकते हैं। कई बार जेंट्स बोलते हैं हम पार्लर कैसे जाएं?
सबसे ज्यादा जो उन पार्लर्स में प्रोडक्ट पहुंचाते हैं वो जेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं। फेस वॉश, डे क्रीम, नाइट क्रीम, फेयरनेस क्रीम। मनोज भाई दिमाग क्लिक कर रहा है? पार्लर वाले छोड़ रखे थे तुमने? पकड़ लो। वहां कौन कौन सा फेयरनेस के बैनर बना के चिपका दिया, 4 महीना पड़ेगी लेगी। फेयरनेस क्रीम, बीबी क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम, फेस वॉश, लिकोरिस, ब्यूटी फ्यूल, 5 प्रोडक्ट बनाकर बैनर उनका अच्छे से प्रचार करके चिपका दीजिए। ठीक है, चलिए 2500 बीबी और फिर कितना हुआ 5000 बीबी। इस पर क्या ऑफर है पता है आपको? 1000 बीबी अगर आप 12 मंथ करते हैं महीने की 15 तारीख से पहले। याद करिए, पहले इसमें कॉमन फैक्टर बताती हूँ। ये सभी बिजनेस वॉल्यूम आपको 15 तारीख से पहले करते हैं महीने के। क्या करने हैं? महीने के 15 तारीख से पहले। और टुकड़े टुकड़े में भी आप कर सकते हो। मान लो आज 100 बीबी का सामान ले आए, कल 200 बीबी का ले आए, कल परसों 300। एक साथ करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन महीने की 15 तारीख तक आपने या तो 1000 या तो 2500 या तो 5000 बीबी करना है, ताकि आप मास्टर ब्लास्टर किंग ऑफर का फायदा ले पाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें पहला कॉमन फैक्टर को याद रखना कि 15 से पहले करना, और दूसरा कॉमन फैक्टर जो आप ये ऑफर बनाओगे ना, इस ऑफर में आप लोग एक राइस ब्रान ऑयल, एक टूथपेस्ट, एक सोप और एक टी, ये एक पीस ही रखोगे। मान लो ज्यादा लेना भी है तो ज्यादा ले लो, लेकिन वो इस ऑफर में काउंट नहीं होगा। यानी 1000 बीबी आपको इन प्रोडक्ट के अलावा करने, एक पीस का काउंट हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा होता है तो ज्यादा करना पड़ेगा, फिर 1100, 1200, 1300। क्या बात क्लियर है? यानी ऑफर में एक पीस ही काउंट होना है। क्लियर? कॉमन फैक्टर क्लियर? चलिए द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर ये कर लेते हैं तो क्या होगा? अच्छा, कॉमन फैक्टर नंबर 3, 12 महीने लगातार करना है। राइट नाउ 12 मंथ लगातार करने के बाद क्या फायदा होगा? इसमें 1 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी आपको, 1 डे फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 डे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने 2500 बीबी कर दिया तो इसमें क्या मिलेगा? 2 डेज 1 नाइट एक अच्छी प्रॉपर्टी पर रहना, खाना, सीखना फ्री। याद है आपको साधना का 4th पॉइंट? नेवर मिस एनी सेशंस। और ये सेशन को कैसे मिस कर सकते हो? द थर्ड पार्ट इज 3 days 2 night। मतलब यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, ताकत रखते हो सर 15,000 का बिजनेस करने का पर मंथ अपने लेवल पर, नहीं रखते क्या? याद आ गए 5-6 रिलेटिव, याद आ गई 2-4 दुकान, कर सकते हैं ना? बात तो करो। ये वाला ऑफर का फायदा उठाना है मैक्सिमम लोगों ने इस वाले को। क्यों? क्योंकि इसमें 1 नाइट ऑफर है, इसमें 2 डे 1 नाइट और इसमें 3 days 2 नाइट। तो सबसे ज्यादा सीखने का मौका कहां मिलेगा? 3 days 2 नाइट। इसके अलावा एक कॉमन ऑफर, कॉमन फैक्टर क्या है? और इन तीनों को मास्टर ब्लास्टर किंग, जैसे ये मीटिंग है, मान लो मीटिंग हॉल है, ऐसे कंपनी की एनिवर्सरी होती है बड़े लेवल पर, 5th एनिवर्सरी होगी कंपनी की बहुत बड़े लेवल पर। और इनके हर सेमिनार में, बिकॉज थोड़ा सा सर जो है हमारे वो सिंगिंग फील्ड से भी है ना, हमारे डीके सानंद सर, तो इनके लिए जो आर्टिस्ट होते हैं या इनके लिए जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनसे मिलना या उन्हें लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है इनके लिए। बहुत सारे सिंगर्स को लिखकर भी देते हैं, लिरिक्स भी लिखते हैं डीके सर। ये बात पता है कि नहीं पता आप लोगों को? गाना भी लिखते हैं हमारे डीके सर। और बाकी वो बहुत अच्छे रैपर हैं, उनकी बहुत सारे गाने तो सुने होंगे आप लोगों ने, रैप सुनी होगी। चलो नहीं सुना, ये सेकेंडरी पार्ट है। इन शॉर्ट मैं बताऊं आपको, सेलिब्रिटीज हमारी हर एनिवर्सरी में आते हैं। तो होगा क्या? आगे के कुछ पोर्शन, जैसे कि एग्जांपल, मैं इस सीट को यहां से लेके ये 3 लाइन और यहां से लेके ये 3 लाइन को रिजर्व कर दूं। रिजर्व लिखा होता है, रिजर्व। ऐसे आपके कॉर्नर बन जाएंगे। मान लो ये वाला कॉर्नर बन गया आपके मास्टर अचीवर्स के लिए, रिटेल मास्टर के लिए। ये वाला कॉर्नर बन गया ब्लास्टर के लिए। नेक्स्ट कॉर्नर बन गया रिटेलर किंग के लिए। यानी स्पेशल रिकॉग्नाइज आपकी ऑथराइज्ड सीट होगी। बोले इतने बंदे तो हैं जो यहाँ पर आकर बैठेंगे, वरना एनिवर्सरी में इतनी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग तो पीछे खड़े रहते हैं। तो आपको एक मौका तो मिलने वाला है कि अपन सीट पे जाकर बैठेंगे, अपनी सीट रिजर्व रही।
एक अलग रिकग्निशन मिला कि नहीं मिला? हेलो, मिला कि नहीं मिला? किसी फंक्शन में आपकी वैल्यू है भाई। यू आर मास्टर या ब्लास्टर या किंग, कोई तो एक ऑप्शन में आएंगे, बट अपने को यहाँ पे सबको किस में आना है? किंग वाले में आना है, किंग वाले में, ठीक है? यानी इनका कुर्सी और थोड़ा सा पास होगा सेलिब्रिटीज। चलिए, द नेक्स्ट इज, यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ आपका लंच भी है। क्या है? एक तो होगा लंच, लेकिन होता है मैनेजमेंट के साथ लंच, और यहाँ पर मैनेजमेंट भी होगी और सेलिब्रिटी भी होगी। बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। सोचो कोई सेलिब्रिटी, कोई भी XYZ सेलिब्रिटी बोला टेबल पर लगी हुई है, अपन भी साथ में बैठे, वो भी साथ में बैठे, दो चार सेल्फी लेके अपन जिनको रिटेल करते हैं प्रोडक्ट, उनको फोटो खींच के भेज देंगे, दुकानदारों को भेज देंगे, बोलो बेचे तो तूने, मजे आ रही है, कैसे है? बोला वही तो तेरे दिन से बताना चाह रहा था तुझे, अब तूने पूछा कैसे बैठ, ऐसे बैठते हैं, वो भी बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। मानो नहीं मानो यार, हमारी इंडिया सेलिब्रिटी के चक्कर में पागल रहती है, जबकि इस इंडस्ट्री में आकर आप खुद सेलिब्रिटी बन सकते हो। लेकिन जो लोगों को इंटरेस्ट है, अपन उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा है ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ फोटो वोटो डालकर बहुत नीली कीमत बढ़ा ले थोड़ी, तो बोला अपन भी कुछ अलग है। चलिए, ये अब कितने लोगों को लगता है कि इस ऑफर को सच में हिट किया जा सकता है, ये ऑफर इंजॉय किया जा सकता है? ध्यान देना, कॉमन फैक्टर क्या है? 12 महीने, क्योंकि कंपनी भी जानती है कंसिस्टेंसी करने में ताकत है, राइट? सेकंड, महीने की 15 तारीख से पहले करना है, और कौन सा वाला करना है? किंग वाला करना है। तैयार है? क्या तैयार है? अगर सच में तैयार है तो हमने ऑप्शन भी बताए आज। यहाँ बैठा कोई नहीं बोल सकता कि मैं नहीं कर पाया। वही नहीं कर पाएगा जो जाकर रिटेलर को बात नहीं करेगा, वही नहीं कर पाएगा जो जाके शॉपकीपर को बात नहीं करेगा, वही नहीं कर पाएगा जो जाकर रिटेलर को बात नहीं करेगा। हमने कोई नहीं बोला आप टीम बनाओ, आप लोगों को ज्वाइन कराओ, क्या ये बात बोली है यहाँ पर? ये व्यक्ति कोई भी कर सकता है जो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर काम करने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूं, 100 शॉपकीपर को बात करूंगा, 20 रेडी होंगे, क्यों नहीं होंगे? आड़ा टेढ़ा तिरछा मिर्चा बताऊंगा तो भी 20 रेडी होंगे। प्रोडक्ट लेकर तो बताना है, मार्जिन तो बताना है उसको, ये बताना तो भाई गारंटी आएगा रिजल्ट। वो पोस्टर बना के चिपकवाना है ना उसकी दीवार पर, क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? पूरे बाजार में मार्केट इसी तरीके से सेल कर रही है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो दुकानदार सेल करता है जिसका टीवी पे ऐड नहीं आता, और ये बात बोलना बोलेगा हाँ ऐसा है, तो आपका भी क्यों नहीं बिकेगा? और मजे की बात बता रही हूँ, कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पे फेसबुक और इंस्टा आपके ब्रांड चेहरों के साथ में आपके प्रोडक्ट का ऐड भी आने वाला है। और जब ऐड आएगा तो आपके जो बताए हुए दुकानदार हैं उन दुकानदारों पे सेल और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो पोस्टर छपेगा वो हीरो हीरोइन की फोटो के साथ छपेगा। हाँ कि ना? आ गया। प्लस जब वो फोटो छपी हुई उस पर देख रहा होगा, ये तो ये है कि कितने दुकानदार आपने सेट कर रखे हैं, क्योंकि हीरो हीरोइन के ऐड आने के बाद में ग्राहक अपने आप ढूंढेगा कहाँ है ये। वो जिनके पोस्टर चिपके होंगे ना, उनको सबसे ज्यादा मौका मिलने वाला है रिजल्ट का। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एक्टिव है लोग, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव है लोग। टीवी पे तितलियां वर्दा गाना नहीं फेमस हुआ, वो यूट्यूब पे फेमस हुआ है, वो फेसबुक पे फेमस हुआ है। इसका मतलब लोग बहुत ज्यादा इस समय सोशल मीडिया लवर हैं। इसलिए अपना ऐड कहाँ आ रहा है? सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे और इंस्टा पे। सोचो सेल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपके जिन रिलेटिव को देखा बोलो भैया आपके वाले प्रोडक्ट का ऐड आता है टीवी पे। बोला मैं तो तुझे पहले ही बोला था मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, देखा ऐड भी आ गया ना। अब एक काम कर, जुड़ भी जा, नहीं तो तेरी फ्रेंड कहीं और जुड़ जाएगी। बोल पाओगे आगे हमारा, ठीक है? तो आर यू रेडी? यस। बोलो खड़े होके सीट पे करो। लास्ट पेज को खत्म करते हैं रिकग्निशन क्वेश्चन के साथ। इस बिजनेस में काम करना है कि साधना? साधना। जब साधना के साथ काम कर रहे होगे तो दो एटीट्यूड बिल्ड होगा, रिस्पांसिबिलिटी या ब्लेमिंग। आप कौन सा लेने वाले हो? रिस्पांसिबिलिटी। से लाउडली रिस्पांसिबिलिटी।
लाउड के साथ बोलने वाले हैं, मेरे साथ फेसबुक पे मेरे साथी होंगे और मैं जा जाती हूँ आपके ताकत को दिखाने के लिए सेल्फी मोड पे। तो मैं इस समय हूँ सीकर में, और सीकर में इतने सारे हमारे धुरंधर आप लोग देख पा रहे हैं, और इन धुरंधर की लाउड वॉइस के साथ हम सुनने वाले हैं। क्या आप तैयार हो? क्या बात है, व्हाट एनर्जी। वन मोर। क्या आप तैयार हो? सुपर फैंटास्टिक गाइस। नाउ थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और मेरे सभी साथियों को भी थैंक यू सो मच, बाय बाय।